लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। बीएनडी पत्रकार अमीश देवगन की मुसीबतें अब रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना है किस तरह का विरोध प्रदर्शन न्यूज 18 के कार्यालय पर लोगों के द्वारा किया गया है। उसके साथ साथ अमीश देवगन के तथाकथित माफीनामे में कैसे बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई हैं और कहीं माफीनामा वो है ही नहीं असलियत के अंदर। और उसके साथ साथ अमीश देवगन का बचना कैसे नामुमकिन है, क्या धारा है और वो धारा क्या कहती है, जिसके बाद अमीश देवगन की अब नींद उड़ चुकी है और उसका बचना नामुमकिन हो गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये सारी जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी है। दोस्तों, शुरू करेंगे अपने वीडियो को न्यूज 18 के कार्यालय के बाहर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ है वो दिखाकर आपको देखिए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह का विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अमीश देवगन बीएनडी की एक अभद्र टिप्पणी के बाद न्यूज 18 को लोग कितने गुस्से में हैं, लोग कितने ज्यादा निराश हैं और कितने ज्यादा उनमें कितना आक्रोश है, यह आपने देखा कि कार्यालय के बाहर जिस तरह से कालिक पोती गई, जिस तरह से नारेबाजी की गई, वो निंदनीय है। लेकिन उससे बड़ा निंदनीय कार्य कृत्य अमीश देवगन के द्वारा किया गया। अमीश देवगन ने अभद्र टिप्पणी करते हुए ख्वाजा गरीब नवाज को लुटेरा बताया, जिसकी कल्पना भारत के अंदर नफरतबाजों ने भी कभी नहीं की थी कि ऐसे महान सूफी संत को लेकर ऐसी टिप्पणी भी कोई कर सकता है। दोस्तों, जिस सूफी संत की में आस्था रखने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी होते हैं। देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री, देश के अनेकों मुख्यमंत्री, मंत्री, देश के तमाम लोग, आम लोग, सब लोग अजमेर शरीफ के ख्वाजा गरीब नवाज में जिस तरह से आस्था रखते हैं वो कोई नई बात नहीं है। अभी तक हिंदू मुसलमान टिप्पणियां कर करके अमीश देवगन लोगों को लड़ाते थे। अपने शो के द्वारा लोग अपना गुस्सा और प्रदर्शन सोशल मीडिया तक सीमित रखते थे, पर यहां पर अमीश देवगन ने सारी हदें पार कर दी कि प्रदर्शन जो है अब उनके न्यूज 18 के कार्यालय तक पहुंच गया और देश भर में एफआईआर होना शुरू हो गई, जिससे अमीश देवगन डर गए, घबरा गए, क्योंकि ऐसे किसी काम की, ऐसे किसी प्रदर्शन की कल्पना अमीश देवगन बीएनडी ने नहीं की थी। अब यहां पर मामला क्या हुआ कि कल के दिन अमीश देवगन ने एक वीडियो जारी किया, अपने चैनल के ऊपर आके उन्होंने एक तथाकथित माफीनामा जारी किया, जिसके बाद लोगों ने शेयर करना शुरू किया कि अमीश देवगन ने माफी मांग ली। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, वैसे तो माफी मांग भी लें तो कुछ नहीं हो सकता, धारा ही ऐसी है जो इसके बाद बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उस तथाकथित माफीनामे को एक बार आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए। सोमवार को मैंने हिंदू पुजारियों के संगठन की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट यानी पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बहस की। इस दौरान एक पैनलिस्ट ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र किया। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। दोस्तों, सुना आपने, इस पूरे माफीनामे में, तथाकथित माफीनामे में अमीश देवगन ने कहीं कोई माफी शब्द का उपयोग भी नहीं किया है, कहीं माफी नहीं मांगी है, बल्कि एक बेशर्म इंसान ने सिर्फ और सिर्फ यह कहा है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मुझे खेद है।
मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है इस पूरे के पूरे अपने तथाकथित माफीनामे में कि कैसे परेशान है आज कोरोना को लेकर और कैसे वो डिबेट हीटेड हो गया और वो खिलजी के बारे में जिक्र करते करते चिश्ती कह गया और उसकी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। यहां सीधे सीधे माफी मांगने का समय था, तब भी इस बेशरम बीएनडी अमीश देवगन ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उल्टा ये अपने आप को जस्टिफाई करते हुए, सफाई देते हुए कहता है मुझे खेद है। कहां है दोस्तों माफी? कहां? ये इसकी मानसिकता है। ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाले काम करते आए हैं और यही मानसिकता है जो लोगों के सामने आ गई। सिर्फ एफआईआर के डर से ये घबरा कर ये खेद प्रकट करने आ गया। तो ये भी दोस्तों बेशर्मी की कितनी बड़ी इंतहा है। उसके बाद बताना चाहूंगा सेक्शन 295A, जिस धारा के अंदर अमीश देवगन को बुक किया गया है, वो कितनी खतरनाक है, कितनी घातक है। अमीश देवगन पे एफआईआर हुई है 295A में। दोस्तों 295A कहती है कि अगर किसी ने ऐसी टिप्पणियां, किसी ने ऐसा कृत्य किया है तो उसको 3 से 4 साल की सजा दी जाएगी, उसके साथ जुर्माना लिया जाएगा या सिर्फ सजा होगी। सजा 3 से 4 साल की है, लंबा एक पूरा का पूरा वक्त है। और उसके साथ साथ ये धारा 295A नॉन बेलेबल है, गैर जमानती, इसमें जमानत भी नहीं होती। उसके साथ साथ ये नॉन कंपाउंडेबल है धारा। दोस्तों नॉन कंपाउंडेबल, जो लोग लॉ का थोड़ा सा ज्ञान रखते होंगे उनको मालूम होगा, नॉन कंपाउंडेबल धारा वो होती है जिस धारा के अंदर सजा का प्रावधान होके रहता है, भले ही शिकायतकर्ता भी अपनी शिकायत वापस लेना चाहे तब भी कानून जो दंड है वो दे के ही रहता है। इसमें शिकायतकर्ता मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सजा ही होती है। जैसे कि ये पूरी मिसाल ऐसी है कि एक पिता ने अपने बेटे के ऊपर गोली चला दी हो गलती से, लेकिन अब पिता और बेटे और परिवार सब ये कहें पुलिस से कि हमसे गलती हो गई और हम में से किसी को भी इस पे कार्रवाई नहीं चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान का कानून अपना केस रजिस्टर करेगा पुलिस, और पुलिस कोर्ट में वो केस लगाएगा और सजा होगी भले ही गलती हो जाए। ये अमीश देवगन ने भी ऐसे ही किया है। कल को अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी हो, बाद में कहे गलती से हो गई और गलती से कृत्य हो गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, तो क्या कानून माफ कर देगा? पहली बात तो अमीश देवगन की माफी के बाद भी 295A में माफी नहीं हो सकती। ये धारा बेहद खतरनाक है। और उसके साथ साथ अमीश देवगन अगर माफी मांग भी रहे थे तो उसमें उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि तथाकथित तौर पे वो खेद प्रकट करने आ गए। ये बेशर्मी की इंतहा नहीं है तो क्या है? दोस्तों 295A के बाद अमीश देवगन का बचना नामुमकिन है। देश भर में कई जगह पे एफआईआर हुई है और इसके बाद अमीश देवगन की नींद उड़ गई है। हो सकता है कि उनको जल्द से जल्द जेल जाना पड़े 295A में, और बेल मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आर पार की बहस कौन करेगा, ये सवाल उठेगा। तो इसलिए शायद उनका सब्स्टिट्यूट उनके चैनल को रखना पड़े। अब ये वक्त बताएगा आने वाला कि कितनी तेजी में कार्रवाई होगी, लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये बच जाएंगे, 295A में नहीं बच सकते, और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अमीश देवगन ने माफी मांग ली है, तो उनको बताइएगा कि वो आपको दिखाएं कि माफी शब्द का उपयोग कहां किया है अमीश देवगन ने। दोस्तों जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए आगे तक। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।